सव पावपणासनो मंगलानंद संदेशिं परमं हवै मंगलम्। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रमण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भोति गौतम आदि गणधर भगवंत, युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्वी जी, श्री प्रज्ञापना सूत्र की वाचना प्रारंभ है। पांचवा विशेष पद सुनाना प्रारंभ किया है। नारकियों का प्रसंग चला। नारकियों में कितनी प्रियाएं हैं। भगवान ने कहा अनंत, वह कैसे? 10 बातों को लेकर के जहाँ पर तत्व का प्रतिपाद्य वस्तु का विवेचन है, वे 10 बातें लगभग सभी जगह जे आएंगे। द्रव्य, प्रदेश, अवगाना, स्थिति, ये 4 बातें। द्रव्य, प्रदेश, अवगाना, स्थिति। अगली 4 बातें हैं वर्ण, गंध, रस और स्पर्श। वर्ण, गंध, रस, स्पर्श। 9वीं 10वीं है ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन, ये 10 बातें। तो कल बताया था नारकी की अपेक्षा नारकी द्रव्य से तो तुल्य, प्रदेशों से भी तुल्य, अवगाना की दृष्टि से हीनता और अधिकता बताई। हीनता असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन। और अधिकता को लेकर के असंख्यात भाग अधिक, संख्यात
भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक और असंख्यात गुण अधिक। ये जो पहला और चौथा है, मतलब असंख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुणहीन। एक तो वह है जिसका भी जन्म ही जन्म स्थान में पहुंचा है, और अवगाना अभी अंगुल का असंख्यात्म भाग है। और दूसरा जो है वो पर्याप्त हो चुका है, तो अंगुल का असंख्यात्म भाग नहीं, संख्यात्म से ऊपर आ गया। ऐसी अवस्था में असंख्यात गुणा का अंतर है, क्योंकि एक अंगुल के असंख्यात्म भाग में दूसरा अंगुल के संख्यात्म भाग से लेकर के 500 धनुष तक कहीं भी हो सकता है। इनका आपस में असंख्यात गुणा का एक असंख्यात गुणा ज्यादा है और एक असंख्यात गुणा कम है। बाकी जो है असंख्यात भाग अधिक, असंख्यात भागहीन, जो किसी भी दशा में हो सकते हैं। अपर्याप्त दशा में वह थोड़ा सा ही तो अंतर है। पर्याप्त दशा में भी थोड़ी सी अवगाना का अंतर है, तो असंख्यात भाग अधिक या असंख्यात भागहीन। संख्यात भाग अधिक, संख्यात भागहीन, इसमें थोड़ा ज्यादा अंतर है, क्योंकि लंबाई को संख्यात हिस्सों में बांटा जाए तो एक असंख्यात की अपेक्षा से जो हिस्सा बड़ा होगा तो थोड़ा अंतर ज्यादा आएगा। जब संख्यात गुण अधिक, जब संख्यात गुणहीन आया, तब तो मानो एक पहली नर का 7.25 धनुष्य अंगुल का है, दूसरा 1.25 धनुष का है, संख्यात गुणा का 8.25 का है, 125 का है, 250 का है, 500 धनुष का है, तो संख्यात गुणा का ही अंतर आएगा। और असंख्यात गुणाहीन, असंख्यात गुण अधिक, ये तो लगभग अपर्याप्त अवस्था में, और दूसरा पर्याप्त अवस्था में। जिस समय असंख्यात गुणा का अंतर आ जाएगा तब एक हीन है और दूसरा क्या है, अधिक है। तो हीनता को लेकर के पहले 4 भाग कहे। एक नारकी दूसरी नारकी की अपेक्षा से, अवगाना की अपेक्षा से असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, ये 4 स्थान आएंगे। अधिकता को लेकर के असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक और संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, ऐसा आएगा। ये तो अवगाना की दृष्टि से 4 भाग्य, 4 विकल्प। अब हर जगह नहीं बताए जाएंगे ऐसे, आगे तो आएगा 4 स्थान पद। चौठान बढ़िए, चौठान बढ़िए से क्या समझना, जैसे 4 वाली बात नहीं कही है। 6 ठान बढ़िए वाला
वो उसमें अनंत गुणा, अनंत के अंश आ जाएंगे। एक अनंत भागहीन, अनंत गुणहीन, अनंत भाग अधिक, अनंत गुण अधिक, ये 4 में 2 और बढ़ जाएंगे तो 6 बन जाएंगे। प्राय करके ये 6 है, वर्ण गंध रस स्पर्श ज्ञान और दर्शन में आते। द्रव्य और भाव में, द्रव्य और प्रदेशों में जहाँ पर 2 में तो तुल्य आया, अवगाना और स्थिति है जहाँ पर छठ स्थान पतित जीवों की अवगाना और स्थिति में अनंत गुणा का अंतर नहीं होता, तो वहाँ पर 4 स्थान पतित, 3 स्थान पतित, ऐसे वर्णन आएगा। तो जैसे जैसे आएगा उसके अनुसार समझाने का प्रयास करूँगा। तो अवगाना का तो हो गया। अब है ठीय। ठीय स्थिति की अपेक्षा से, सीय हीण सीय तुल्य सीय अव्वहीय। सीय कदाचित हीन भी हो सकता है। सीय तुल्य, 2 नारकी आपस में स्थिति की अपेक्षा से तुल्य भी हो सकते हैं। एक की आयु कम है और इसकी ज्यादा है। सीय हीण सीय तुल्य सीय अव्वहीय, और कभी अधिक भी हो सकती है, एक नारकी की अपेक्षा दूसरे नारकी की। तो इन 3 को लेकर जहाँ आयु की दृष्टि से भी नारकियों में यही 4 बातें आती। मानो 2 नारकी हैं, एक की 1 सागरोपम की है, एक की 3 सागरोपम की है, तो हीन आ गया। और जिसकी 3 की अपेक्षा एक की 1 सागरोपम कम है और एक की अपेक्षा 3 सागरोपम ज़्यादा है। अच्छा, 2 नारकी है, दोनों की आयु 1-1 सागरोपम है या 3-3 सागरोपम है, तो तब क्या आएगा, इनकी आयु तुल्य है। तो जहाँ पर कहा है कि वो हीन भी हो सकती है, तुल्य भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, तो इसको लेकर के 4 ही विकल्प कहे हीनता को, और 4 विकल्प जो है अधिकता को लेकर। जय हीणे असंख्यजति भाग हीणे वा, संख्यजति भाग हीणे वा, संख्यज गुण हीणे वा, असंख्यज गुण हीणे वा, अह अव्वहीय असंख्यजय भाग मव्वहीय वा, संख्यज गुण भाग मव्वहीय वा। जहाँ पर संख्यज गुण नहीं आएगा, असंख्यजय भाग मव्वहीय वा, संख्यज भाग मव्वहीय वा, संख्यजय गुण मव्वहीय वा, असंख्यजय गुण मव्वहीय वा। जय हीणे, यदि हीन है तो 4 विकल्प, असंख्यजति भाग हीणे वा, असंख्यात भाग हीन, असंख्यात्मा भाग, मतलब 2 नारकी हैं, थोड़ी सी आयु कम है, और जो कम है वह असंख्यात्मा भाग कम है उसकी आयु से। जैसे कल बताया था, किसी के असंख्यात टुकड़े किए जाए, एक के पूर्ण असंख्यात है और दूसरे का एक हिस्सा कम कर दिया, ऐसे दोनों की आयु के असंख्यात भाग किए जाएं तो एक हिस्सा कम कर दिया, तो जिसका कम है वो तो असंख्यात भागहीन, और दूसरा क्या हो गया, असंख्यात भाग अधिक आ जाएगा। तो पहले हीन के 4 विकल्प हैं। असंख्यात भागहीन, ये भी हो सकता है
संख्यजति भागहीने व संख्यात भागहीन। यदि दोनों की आयु के संख्यात भाग किए जाएं और एक भाग एक का कम है और एक का ज़्यादा है, तो जिसका कम है उसको क्या कहा जाएगा? संख्यात भागहीन। ये उस आयु की स्थिति की अपेक्षा से है। आगे संख्यज गुणहीन व संख्यात गुणहीन। संख्यात गुणा का अंतर, मानो एक की 10,000 वर्ष है और एक की लाख वर्ष है, तो संख्यात गुणा का अंतर आ गया। और असंख्यज गुणहीन व असंख्यात गुणहीन, ये कब आएगी? एक की 10,000 वर्ष है, एक की एक पल्योपम है, सागरोपम है। अब जब 10,000 है, सागरोपम है, तो जहाँ पर असंख्यात गुणा का अंतर आ जाएगा। तो कहा कि जो 10,000 वाला है सागरोपम या पल्योपम की अपेक्षा से असंख्यात गुणहीन है। तो ये चार आए: असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन। अब अधिक को लेकर के अह अब ही, यदि अधिक है तो असंख्यज भाग मब्ब ही व संख्यज भाग मब्ब ही व संख्यज गुण मब्ब ही व असंख्यज गुण मब्ब ही व। यदि अधिक है तो असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक आएगा। अब जैसे हीनता बताई थी तो दूसरे की क्या है? उतनी अधिकता है, असंख्यात भाग अधिक। मानो एक की 33 सागरोपम की आयु है तो दूसरे की थोड़ा सा उससे कम है, तो असंख्यात्मा भाग कम आ गया। आगे संख्यात भाग, ऐसे संख्यात टुकड़े किए जाएं तो एक टुकड़ा कम करने पर दूसरे का संख्यात भाग अधिक आ जाएगा। और संख्यात गुण अधिक, संख्यात गुण अधिक में ऐसे आएगा जैसे गुणा का फर्क पड़ गया। जैसे 10,000 और 1,00,000 वर्ष की आयु का बताया, तो संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक। तो जहाँ पर जैसे एक की 10,000 है, दूसरे की एक पल्योपम एक सागरोपम है, तो असंख्यात गुणा अधिक होगी। ऐसे आयु के अनेक प्रकार के विकल्प बन सकते हैं। आयु ये तो समझाने के लिए 10,000 वर्ष एक पल्योपम सागरोपम बताया है। अपना बैठ करके चिंतन में चले जाएं तो और भी क्या हो जाएंगे, इनके संख्या में दृष्टांत सामने आ जाएंगे। तो हीनता और अधिकता को लेकर के चार विकल्प बने। हीनता को लेकर के असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन। अधिकता को लेकर के असंख्यात भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक। ऐसे दो नारकियों की आपस में आयु कोई भी विकल्प हो सकता है। तो ये पहले चार हो गए: द्रव्य से, प्रदेशों से, अवगाना से और स्थिति की अपेक्षा से। अब इसके आगे है वर्ण की अपेक्षा से। काल वन पज्वे ही सिंह हीण सिंह तुल्य सिंह अब ही। काल वन पज्वे ही, काल वर्ण की अपेक्षा से, क्योंकि बताया था वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, ये चार। तो वर्ण में चार वर्ण है: काला, नीला, लाल, पीला, सफेद। अब वर्ण की अपेक्षा से जहाँ पर 6 विकल्प घट सकते हैं, घट जाते हैं। अब मानो एक नारकी दूसरा नारकी हैं तो दोनों काले, लेकिन उनकी कालक में, काले वर्ण में अंतर। तो वो अंतर कितने प्रकार का हो सकता है? जो 6 प्रकार का हो सकता है। अनंत भागहीन बता, अह काल वन पज्वे ही।
काल वन पद्म सिंह हीण सिंह तुल्य सिंह अब ही। वह हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। यदि हीन है तो अनंत भाग हीने व असंख्यजय भाग हीने व संख्यजय भाग हीने व असंख्य और संख्यजय गुण हीने व असंख्यजय गुण हीने व अनंत गुण हीने व अह अब ही अनंत अनंत भाग मब ही व असंख्यजति भाग मब ही व संख्यजति भाग मब ही व संख्यज गुण मब ह्येव असंख्यज गुण मब ह्येव अनंत गुण मब ह्येव। यदि हीन है, यदि हीन है, अनंत भागहीन है। अनंत भागहीन भी हो सकता है। असंख्यज भागहीन वो कालापन। जहाँ अनंत भाग की हीनता हो सकती है वहाँ पर असंख्यात भागहीनता भी तो हो सकती है। आगे संख्यजय भागहीन व संख्यात भागहीन। तीन तो जगह अनंत भागहीन और संख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन। अब गुणा को लेकर के तीन है। संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। हीनता जब संख्यात में पड़ जाती है तो संख्यात गुणा का फर्क है। हीनता जब असंख्यात गुणा का अंतर है तो कहा जाएगा असंख्यात गुणहीन। जब अनंत गुणा का अंतर है तो आएगा अनंत गुणहीन। हीनता है रंग में कालिन्य। और ऐसे अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। ये 6 विकल्प हीनता को लेकर आए। और ऐसे ही अह अब हीवा यदि अधिक है तो अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। जब थोड़ा सा अंतर है बिल्कुल नाम मात्र का तब आएगा अनंत भाग अधिक। जब उससे बढ़ जाएगा तो असंख्यात भाग अधिक, उससे ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उससे संख्यात भाग अधिक, उससे आगे गुणा में आ जाएगा तो संख्यात गुण अधिक, और आगे ज़्यादा बढ़ गया है तो असंख्यात गुण अधिक, और सबसे ज़्यादा बढ़ गया है तो अनंत गुण अधिक जे आ जाएगा। तो अधिक को लेकर के 6 विकल्प। असंख्यात अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। इस प्रकार के 6 विकल्प काले वर्ण को लेकर चलेंगे। नील वन पज्जवेहि, लोहिया वन पज्जवेहि, हालिद वन पज्जवेहि, सुकिल वन पज्जवेहि, छो ठान बढ़िया। जैसे काले के 6 विकल्प के हैं, ऐसे नीले वर्ण के भी 6 आएंगे। हीनता को लेकर, अधिकता को लेकर के। जैसे नीले के ऐसे लोहिया वन पज्जवेहि, लोहित लाल वर्ण के। हालिद वन पज्जवेहि, हालिद हारिद्र पीले वर्ण को लेकर के। शुक्ल वन पज्जवेहि, शुक्ल वर्ण सफेद वर्ण को लेकर के। पर्यायों के ये छठ स्थान पतित, छठ स्थान में पतित मतलब 6 विकल्प आएंगे। हीनता को लेकर, अधिकता को लेकर के भी 6 आएंगे। जैसे अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। अधिकता को लेकर अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। ऐसे 5 वर्णों के ये 6 विकल्प ये घटेंगे। अब इसके आगे गंध को लेकर
सुब्बी गंध पजवे ही दुब्बी गंध पजवे ही, ये 6 ठान बड़ी है। सुगंध को लेकर के और दुर्गंध को लेकर के भी ये 6 स्थान पतित आएगा। हीनता को लेकर भी 6 बातें और अधिकता को भी लेकर के 6 बातें हैं। मानो 2 नारकी हैं तो उनके अंदर गंध, गंध में सुर भी गंध दुर भी गंध, वैसे तो दुर्गंध ही होती है, लेकिन सुगंध ना हो ऐसा भी नहीं है, लेकिन सुगंध के परमाणु जो है बहुत अत्यंत अल्प होंगे और दुर्गंध के उनके ज़्यादा होंगे। और सुगंध को लेकर के जब अल्प बहुत तो आएगा, हीन दिखता आएगी, तो ऐसे ही 6 स्थानों का वर्णन आएगा। और वो वर्णन अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन जे आएंगे। अधिकता को लेकर के जब चलेंगे तो अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक, ये 6 विकल्प चलेंगे। हीनता गंध को लेकर के भी 6 स्थानपति 6 विकल्प चलेंगे। हीनता को लेकर के 6 में कोई भी हो सकता है 2 नारकियों में, और 2 नारकियों में अधिकता को लेकर के कोई भी 6 में से हो सकता है। तो इस प्रकार ये गंध को सुगंध को ले सुर भी गंध को लेकर के जो 6 विकल्प कहे, ऐसे है दुब्बी गंध पजवे ही। नारकियों में दुर्गंध ज़्यादा होती है, तो दुर्गंध में भी किसी में कम होती है, किसी में ज़्यादा होती है। अंतर जो हो थोड़ा सा बिल्कुल कम अंतर भी हो सकता है, ज़्यादा अनंत गुणा का भी अंतर हो सकता है। तो दुर्गंध का भी ऐसे ही बैठेगा, अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक। हीनता को लेकर के अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन, ऐसे आएगा। सुगंध और दुर्गंध के भी 6 स्थान पतित। आगे रस, तीत रस पजवे ही, कड़ुआ रस पजवे ही, कड़ुआ रस, कसाय रस, अम्बिल रस, महुर रस पजवे ही, यह 6 ठान बड़ी है। इन 5 रसों के भी 6 स्थान पतित आएगा। जैसे कड़वा तिखा रख है, तिक्त रस पजवे, तिक्त रस तिखा, तो तिखा जो है 1 गुण तिखा, 2 गुण तिखा, 3 गुण तिखा, 4, 5, 6 संख्यात असंख्यात अनंत गुण, ऐसे तिखा हो सकता है। जब ये तिखापन है, और तिखापन जो वर्ण गंध रस स्पर्श देखा जाए जो आत्मा की अपेक्षा से नहीं है, ये तो शरीर आश्रित धर्म है, शरीर पुद्गल है, पुद्गल आश्रित जो वर्ण गंध रस स्पर्श है। आत्मा आश्रित जो बताए थे पहला, वो शरीर आश्रित भी हो सकता है, वैसे द्रव्य से संख्या में 1 है, और दूसरा जो है प्रदेशों की अपेक्षा वो आत्मा की दृष्टि से है। अवगान आत्म प्रदेशों का फैलाव भी है, तो शरीर का भी तो फैलाव है, दोनों अपेक्षाओं से आ जाएगा। स्थिति जो है वो आयु की अपेक्षा से है, और ये वर्ण गंध रस स्पर्श जो है ये पुद्गल आश्रित हैं, ये शरीर की अपेक्षा से। तो जैसे वर्ण और गंध का हुआ ऐसे रस का भी होगा। अब तिखा रख मानो शरीर के अंदर 2 नारकी है, उनके अंदर तिखा रस तो है ही। जब तिखा रस है तो कितना अंतर हो सकता है। हीनता को लेकर के भी 6 विकल्प आएंगे और अधिकता को लेकर के भी 6 विकल्प आएंगे, और 6 विकल्प वही है अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। अधिकता को लेके अनंत भाग अधिक, 2 नारकियों का दूसरे का ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक, ऐसा भी हो सकता है। जैसे तिक्त रस का कहा, ऐसे कड़ुआ रस, कड़वे रस के भी 6 स्थान कहने जे। आगे कशैल्य रस के, अम्बिल खट्टे रस के और मधुर रस के भी यही 6 स्थान आएंगे।
अब इसके आगे स्पर्श है, कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, संदिग्ध, रुक्ष, ये 8 स्पर्श हैं। अब 8 स्पर्श हैं तो इनमें भी अनंत का ये 6 स्थान ही आते हैं। तो बताया है कक्खड़ फास पज्जवेहिन, महुआ फास पज्जवेहिन, गरुआ फास पज्जवेहिन, लहुआ फास पज्जवेहिन, सिंह फास पज्जवेहिन, उष्ण फास पज्जवेहिन। ये पाठ की पुनरावृत्ति हो गई है। कड़ुआ रस पज्जवे हैं, कसाय रस पज्जवे, अम्बिल रस, मोह रस पज्जवे हैं। 6 ठान बड़ी है। इस पाठ की पुनरावृत्ति है। वैसे पहले संक्षेप में कह दिया जो आएगा तो ऊपर से, इससे पहले आएगा। आगे कक्खड़ फास पज्जवे हैं, निध फास पज्जवे हैं, लुख फास पज्जवे हैं। 6 ठान बड़ी है। तो पहला कक्खड़ फास पज्जवे, कर्कश स्पर्श पर्यायों की अपेक्षा से 6 स्थान पतित। एक गुण स्पर्श कर्कश स्पर्श है, 2 गुण, 3 गुण, 4 गुण से लेकर अनंत गुण तक आएगा। जब अनंत गुण तक आएगा तो 2 नारकियों में कैसे अंतर हो सकता है? एक का हीनता को लेकर के एक दूसरे से अनंत भागहीन भी हो सकता है, और संख्यात भागहीन भी हो सकता है, संख्यात भागहीन भी हो सकता है, संख्यात गुणहीन भी हो सकता है, और संख्यात गुणहीन भी हो सकता है, अनंत गुणहीन भी हो सकता है। और अधिकता को लेकर के कहा जाए तो एक से दूसरा जो है अनंत भाग अधिक भी हो सकता है, और संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, संख्यात गुण अधिक भी हो सकता है, और संख्यात गुण अधिक भी हो सकता है, अनंत गुण अधिक भी हो सकता है। तो ऐसे कर्कश को लेकर के 6 विकल्प, हीनता अधिकता को लेकर। मऊआ फास पज्जवेहि, मृदु स्पर्श पर्यायों से भी ऐसे ही आएगा। मतलब कि हीनता को लेकर के भी 6 विकल्प और अधिकता को लेकर के भी 6 स्पर्श। गरुआ फास पज्जवेहि, गुरु स्पर्श पर्यायों को लेकर के भी ऐसे ही 6 विकल्प आएंगे। हीनता को लेकर और अधिकता को लेकर के। लहुआ फास पज्जवेहि, लघु स्पर्श पर्यायों की अपेक्षा से भी जय ही 6 विकल्प। 6 विकल्प में से कोई भी हो सकता है। आगे सिंह फास पज्जवे हैं, शीत स्पर्श को लेकर के भी ऐसे ही 6 विकल्प चलेंगे। हीनता को लेकर के, अधिकता को लेकर के। उष्ण फास पज्जवे हैं, उष्ण स्पर्श को लेकर के भी ऐसे जय ही 6 विकल्प चलेंगे। आगे निध फास पज्जवे हैं, लुख फास पज्जवे हैं। 6 ठान बड़ी है। संदिग्ध स्पर्श पर्यायों को लेकर के भी जय ही 6 विकल्प चलेंगे, और रुक्ष स्पर्श पर्यायों को लेकर के भी जय ही स्पर्श 6 विकल्प चलेंगे। मतलब कि इन 8 स्पर्शों का अनंत भाग हीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, हीन संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन। अधिकता को लेकर के एक से दूसरा कैसे अनंत भाग अधिक भी हो सकता है, असंख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, और संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है। मतलब कि असंख्यात संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, संख्यात गुण अधिक और संख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक ये भी हो सकता है। तो ऐसे ये 6 विकल्प हीनता और अधिकता को लेकर के आएंगे। ये तो वर्ण गंध रस स्पर्श की अपेक्षा से 4 हो गए। पहले 4 आए थे द्रव्य, प्रदेश, अवगाना और स्थिति। दूसरे 4 वर्ण, गंध, रस और स्पर्श को लेकर। अब इसके आगे ज्ञान दर्शन, मतलब कि ज्ञान, अज्ञान, 5 ज्ञान, 3 अज्ञान, 4 दर्शन। तो नारकी का है तो नारकी के अंदर 3 ज्ञान संभव है। 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, चौथा और 5वां ज्ञान नहीं है, और 3 दर्शन, चौथा दर्शन वहाँ पर नहीं है। तो जो जिसमें पाया जाता है उसी की अपेक्षा से उसका भी।
उसका वर्णन होगा, विचार होगा। तो पहला है आभिनिवोहीय नान पज्वेहिं सूय नान पज्वेहिं ओहि नान पज्वेहिं मति अनान पज्वेहिं सूय अनान पज्वेहिं विभंग नान पज्वेहिं चक्षु दंसन पज्वेहिं अचक्षु दंसन पज्वेहिं ओहि दंसन पज्वेहिं छोठान बड़ीते। तो पहला है आभिनिवोहीय नान पज्वेहिं। आभिनिवोधिक ज्ञान पर्याय, पर्याय कहा जाता है एक वह छोटे से छोटा अंश जिसके आगे टुकड़े न किए जा सके। कोई भी जीव ऐसा नहीं है, यदि सम्यक दृष्टि है तो उसके पास अनंत ज्ञान के पर्याय होंगे। यदि मानो मिथ्या दृष्टि है तो उसके पास अज्ञान के पर्याय भी क्या होंगे? अनंत होंगे। दर्शन को लेकर के भी कम से कम जो पर्याय है वो भी क्या होंगे? अनंत होंगे। इनका वर्णन आगम के वाक्यों में ही जब 5 स्थावरों का चलेगा, विकलेंद्रियों का चलेगा, उस समय सामने आ जाएगा। तो पहला है आभिनिवोधि ज्ञान पर्याय। 2 नारकी है, यदि वो सम्यक दृष्टि है तो आभिनिवोधि ज्ञान तो दोनों के पास होगा। दोनों सम्यक दृष्टि है तो आभिनिवोधि ज्ञान, मति ज्ञान दोनों के पास है। तो दोनों का आभिनिवोधि ज्ञान हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। यदि हीन है तो कितना हो सकता है? तो जहां पर छठ स्थान पतित का है, अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन, ये 6 विकल्पों में उन 2 नारकियों में कोई भी हो सकता है हीनता को लेकर। और अधिकता को लेकर के 6 विकल्पों में कोई भी हो सकता है। क्योंकि पहले 6 भाग में हमने हीन वाले को लिया था, और अधिकता में जो अधिक है जिसका ज्ञान उसको लिया है। उसका ज्ञान पहले से 6 विकल्पों में कोई भी हो सकता है। अनंत भाग अधिक भी हो सकता है, असंख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, संख्यात भाग अधिक भी हो सकता है, आगे संख्यात गुण अधिक भी हो सकता है, असंख्यात गुण अधिक भी हो सकता है, अनंत गुण अधिक भी हो सकता है। ये आभिनिवोधि ज्ञान। आगे दूसरा है सूयोनान पज्वे, श्रुत ज्ञान की पर्याय। तो वहां पर श्रुत ज्ञान की पर्यायों के भी ऐसे ही आएगा। हीनता को लेकर के भी 6 विकल्प में से कोई भी घट सकते हैं 2 नारकियों में, और अधिकता को लेकर के भी 6 विकल्प घट सकते हैं, उनमें से कोई भी हो सकता है। तो जहाँ भी छठ स्थान पतित। और तीसरा है ओहिनान पज्वे, अवधि ज्ञान पर्याय। जहाँ पर भी छठ स्थान पतित है, 1 नार की 2 नार की अवधि ज्ञान वाले हैं, तो उनमें से हीनता हो तो अंतर हो तो थोड़ा भी हो सकता है, उससे ज़्यादा जो अंतर बढ़ते बढ़ते हीनता में अनंत गुणा का भी हो सकता है। और उसके आगे यदि अधिकता में हो तो वहाँ पर थोड़ा सा भी हो सकता है, और ज़्यादा अनंत गुणा का भी हो सकता है। जहाँ पर भी 6 विकल्प आएंगे, हीनता को लेकर के अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन ये आएंगे। और अधिकता को लेकर के ऐसे ही आएंगे, अनंत भाग अधिक, असंख्यात भाग अधिक, संख्यात भाग अधिक, संख्यात गुण अधिक, असंख्यात गुण अधिक, अनंत गुण अधिक, इनमें से ये चलेंगे। तो इस प्रकार अवधि ज्ञान का आया। अब मानो यदि मिथ्या दृष्टि है, वो दोनों नारकी तो अज्ञान की अपेक्षा से विवेचन होगा। उनका अज्ञान का मतलब ज्ञान तो जानकारी तो है लेकिन यथार्थ नहीं है। उनका ज्ञान मिथ्यात्व से संबलित, मिथ्यात्व से युक्त है। मानो वो जीव जो है
जानकारी तो रखता है लेकिन मिथ्या दृष्टि है। मिथ्या दृष्टि की जानकारी को अज्ञान की श्रेणी में लिया है, तो उसका जो अज्ञान है वो कैसा होगा, वो भी छठ स्थान पतित। दो मिथ्या दृष्टि नारकियों का, जहाँ पर भी हीनता को लेकर के 6 विकल्प में कोई भी हो सकता है, अधिकता को लेकर के 6 विकल्पों में कोई भी हो सकता है। जैसे पहले 6 कहे तो मति अज्ञान की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित, और सूय अन्नान पज्वे ही श्रुत अज्ञान की अपेक्षा से भी छठ स्थान पतित आएगा। विभंग नान पज्वे ही, दो मिथ्या दृष्टि नारकी है तो उनको विभंग ज्ञान भी है, तो विभंग ज्ञान में भी 6 विकल्पों में कोई भी हो सकता है। हीनता को लेकर के 6 और अधिकता को लेकर के भी 6 विकल्प। तो ये तो हो गए ज्ञान और अज्ञान का। आगे चक्षु दर्शन पद है, चक्षु दर्शन की पर्याय, उनके पास चक्षु दर्शन भी तो है। चक्षु दर्शन किसी का काम है, किसी का ज्यादा है, ये थोड़ा सबके आंखों का लाइट सबकी एक समान होगी, तो उसमें भिन्नता। हीनता को लेकर के 6 विकल्प आएंगे और अधिकता को लेकर के भी 6 विकल्प आएंगे। चक्षु दर्शन के ऐसे अचक्षु दर्शन आंखों को छोड़ करके बाकी इंद्रियों से होने वाला सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान क्या है, अचक्षु दर्शन। तो अचक्षु दर्शन में भी 6 विकल्प हीनता को लेकर, 6 विकल्प अधिकता को लेकर के आएंगे। ओही दर्शन पज्जवे ही छठान बड़ीते अवधि दर्शन की पर्यायों को लेकर के भी छठ स्थान ऐसे ही आएगा, हीनता को लेकर के, अधिकता को लेकर के। तो कहा जाता है इस प्रकार यह 10वां प्रकार दर्शन का आया। तो एण अठेण गोयमा एवं उच्चति, इस कारण से हे गौतम ऐसा कहा जाता है। नेरयाण नो संखेजा नो असंखेजा अनंता पज्वा प्रणता, नारकियों के असंख्यात पर्याय, संख्यात पर्याय नहीं है, असंख्यात पर्याय नहीं है, अनंत पर्याय। मानो जैसे नारकी तो असंख्यात है, एक समय में अनंत पर्याय ऐसे होंगे, वो नहीं है। मतलब ये पर्याय एक हर समय सदा अनंत रहते हैं ऐसा नहीं कह सकते। एक समय मानो अनंत वाला भांगा है तो असंख्यात वाला थोड़ा होगा, संख्यात वाला थोड़ा होगा, वो एक समय में तो वो एक ही होगा। तो कहा जाता लेकिन कोई भी तो हो सकता है, ऐसे जो अनंत पर्याय पाई जा सकती हैं। तो इस अपेक्षा से कहा जाए नारकियों में अनंत पर्याय है। अब किस समय कौन सी पर्याय उसके कर्म के उदय के कारण से आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। पर्यायों में परिवर्तन होता रहता है। जैसे भगवती सूत्र में आया है कि जिस एक नारकी, तो मानो एक जैसी आयु वाले 2 नारकी हैं। एक की आयु बहुत पूर्ण हो गई है, थोड़ी सी रह गई है, और एक अभी पैदा हुआ, उसकी भी आयु उतनी है जितनी पहले की थी। लेकिन जैसे मानो दोनों की सागरोपम की आयु है, लेकिन एक नारकी ऐसा है जिसके सागरोपम में बहुत भोग चुका है, मानो 2-4 दिन रह गए, और एक अभी पैदा हुआ है सागरोपम का। अब उनकी कालख में कितना अंतर होगा। उसने तो अपने पाप कर्म बहुत भोग लिए हैं, और लेकिन दूसरे को अभी तो भोगना शुरू ही हुए हैं, तो उसके शरीर के वर्ण गंध रस स्पर्श में कितना अंतर होगा। क्योंकि एक न एक तो पाप कर्म प्रगाढ़ है, कितने दुख तकलीफें अभी भोगेगा, और दूसरे ने भोग लिया सारा, नाम मात्र का रह गया है, तो अनंत गुणा का अंतर आ जाएगा। अब उसके पाप कर्म नाम मात्र के हैं, और दूसरे का ढेरों के ढेर, पहाड़ों के पहाड़ उसके सामने पड़े। लेकिन एक एक दिन करते करते एक दिन उसका भी ऐसा आएगा कि वो पहाड़ का पहाड़ क्या हो जाएगा, उसका समाप्त हो जाएगा, और नर गति से फिर वो मनुष्य या त्रिंश गति में आ जाएगा। अब इसी प्रकार देवगति का कहा है। देवता जो है, मानो 2 देवता एक एक सागरोपम की आयु के हैं, एक को सागरोपम हो गया, 2-4 दिन उसके रह गए,
और दूसरा जो है वो अभी उसके 2-4 दिन उसको जन्मे हुए को हुए हैं। और दोनों की पुण्यवानी में कितना होगा, पहले ने तो भोगनी है, नाम मात्र के रह गई है, और दूसरा पुण्य का पहाड़ उसके सामने है। और उसके वर्ण रथ जो अभी पैदा हुआ उसके वर्ण गंध रस पर तेज आदि अत्यंत उज्जवल होंगे। और दूसरा क्या हो गया है, दूसरा बिल्कुल मध्यम पड़ गया है, फीका पड़ गया उसके सारे रंग आदि, क्योंकि उसका पाप बढ़ गया है और उसका पुण्य, पाप थोड़ा है पुण्य ज़्यादा है। नारकी में जब एक का आयु ज़्यादा पड़ गई है, वह पूर्ण हो गई है, तो उसके पाप घट गए हैं, पुण्य बढ़ गया है अकाम निर्जरा के द्वारा। और दूसरे के पाप ही पाप है, पुण्य तो नाम मात्र का व्यवहार, नाम मात्र का ही होगा। तो इस प्रकार कहा जाता है जो अनंत पर्याय बन जाती है। तो इसलिए कहा कि हे गौतम, नारकियों के संख्यात पर्याय ने, असंख्यात पर्याय ने, अनंत पर्याय। ये तो नारकी का बोल आया। अब इसके आगे असुर कुमार, दूसरा दंडक। असुर कुमाराण भंते केवतिया पज्जवापणता गोयमा अनंता पज्जवापणता। जो पढ़ाया है जितो एक प्रकार से मैंने सुनाया, थोड़ा सा रास्ता खुला है। आपको हृदयंगम तो तब होगा जब 5-7 बार आप इसकी आवृत्ति करोगे, तब आपके दिमाग में बैठेगा। ये नहीं है मैंने पढ़ा दिया और आपने शास्त्र बंद कर दिया, हमारे समझ नहीं आया। समझ कैसे आएगा बोला, जो मैंने थोड़ी सी चिंगारी लगाई है ना, उसको बढ़ाना तो आपके हाथ में है। अब रास्ता दिखाया, अब आप अभ्यास करोगे तो आप ऐसे समझा सकोगे। यदि नहीं अभ्यास करोगे तो गर्दा पड़ता है ना, जैसे किसी चीज़ को साफ ना करते महीने बाद कितना गर्दा, फिर सारा विस्मृत हो जाएगा। तो इसका अभ्यास का ध्यान रखना। ये प्रसंग रूखा है, जैसे गणित होता है, गणित के रस नहीं आता, नीरस होता है। लेकिन जिनका सब्जेक्ट गणित होता है, दिन रात उसी में डूबे रहते हैं, तो उनको गणित जैसे रूखे विषय में भी क्या है, रस आने लग जाता है। ऐसे ही शास्त्रीय विषय सारे कथा कहानियाँ नहीं होते, तत्व ज्ञान का विषय है। इसका आप लोग जितना अभ्यास करोगे उतना रस इसमें आएगा। रस क्या है, मन लगेगा, चित्त की एकाग्रता बनेगी, दुनिया के प्रपंचों से आप बचे रहोगे। आत्मा के अंदर धर्म ध्यान के भाव पैदा होंगे, धर्म ध्यान के पर्याय पैदा होंगे, जो आत्मा के गाढ़े कर्मों को टिल्ला करने वाले होंगे, महानिर्जरा का कारण बनेंगे। और यदि पुण्य प्रकृति का बंद होगा तो पुण्यानुबंधी पुण्य होगा, ना कि दूसरी पाप प्रकृति होगी। मतलब आत्मा के अनंत लाभ का कारण है जो स्वाध्याय। लेकिन अभ्यास करोगे तो सारा हृदयंगम हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर कहते हैं रब रखा। तो अब असुर कुमारों का है। असुर कुमाराण भंते केवतिया पज्जवापणता गोयमानंता पज्जवापणता सेकेणठेण भंते एवं बुच्चय असुर कुमाराण अनंता पज्जवापणता गोयमा असुर कुमार सदवठ्याय तुल्य पदे सठ्याय तुल्य ओगान अठ्याय चौठान बढ़िए ठितिये चौठान बढ़िए कालवन पंजवे छठान बढ़िए एवं नीलवन पंजवे लोहिया वन पंजवे हालिद वन पंजवे सुखिल वन पंजवे सुंदी गंध पंजवे दुंदी गंध पंजवे तित रस पंजवे कड़ुआ रस पंजवे कसाय रस पंजवे आम्बिल रस पंजवे महो रस पंजवे कखण फास पंजवे महुआ फास पंजवे गरुआ फास पंजवे लहुआ फास पंजवे शीत फास पंजवे उसीण फास पंजवे निद फास पंजवे लोक फास पंजवे आवि निवोही नान पंजवे सुत नान पंजवे ओही नान पंजवे मतिया नान पंजवे सोय अन्नान पंजवे विभंग नान पंजवे चक्षु दंसन पंजवे आ चक्षु दंसन पंजवे ओहि दंसन पंजवे छठान वाड़ीते से तीन अठेण गोयमा एवं बुच्चति असुर कुमाराण अनंता पंजवा अपनता।
असुर कुमाराणं भंते केवतियाँ पज्जुहा पणता। हे भगवान, असुर कुमारों के कितने पर्याय कहे। असुर कुमार भवनपतियों का पहला भेद। तो भगवान ने कहा गोयमा अनंता पज्जुआ पणता। हे गौतम, अनंत पर्याय कहे। जहां पर भी जैसे नारकियों के आए थे ऐसे इनके आएंगे। नरक गति में ज्यादा करके अशुभ पर्याय है, क्योंकि पाप की प्रधानता है। ये देवगति है जहाँ पर पुण्य की प्रबलता है, जहाँ पर शुभ का ज्यादा प्रभाव है। तो शेकेणठेण भंते एवं बुच्छ। असुर कुमारान अनंता पज्जवा प्रणता। हे भगवान, ऐसा किस दृष्टि से कहा जाता है कि असुर कुमारों के अनंत पर्याय। भगवान ने कहा गोयमा, हे गौतम, असुर कुमार से दठ्याय तुल्य। एक असुर कुमार दूसरे असुर कुमार की अपेक्षा से, क्योंकि दो का ही तो अंतर होता है ही एक, उसका अंतर किससे बताएंगे। जब दो असुर कुमार हमारे सामने मानो खड़े, अब उनका अंतर बताना है, तो बताया कि दब अठ्याय तुल्य। एक असुर कुमार दूसरे असुर कुमार की अपेक्षा द्रव्य से तुल्य, वो भी एक है वो भी एक है। तो आदेश अठ्याय तुल्य, प्रदेशों की अपेक्षा से तुल्य, क्योंकि आत्मा के प्रदेश जितने एक असुर कुमार के हैं उतने ही दूसरे असुर कुमार के हैं। प्रदेशों में कोई हीनता अधिकता नहीं है। ओगाहन अठ्याय चौठान बड़ीते। अवगाना की अपेक्षा से 4 स्थान पतित, क्योंकि असुर कुमारों में कहा है कि 2 प्रकार के अवगाना, भव धारणीय और उत्तर व्याक्रिय। भव धारणीय जघन्य अंगुल का असंख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट 7 8। जैसे इनमें 2 प्रकार की, ऐसे नारकियों में भी 2 प्रकार की, भव धारणीय और उत्तर व्याक्रिय। नारकियों में उत्तर व्याक्रिय जो है जघन्य अंगुल का संख्यात्मा भाग, उत्कृष्ट जो है मूल शरीर से 2 गुना ज्यादा कर सकते हैं, देवताओं में लाख योजन तक कर सकते हैं। और भव धारणीय जो है नारकियों की जघन्य से अंगुल का असंख्यात्मा भाग है, और उत्कृष्ट जो है सत्व नरकों के अलग अलग है। असुर कुमारों में भव धारणीय अंगुल का संख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट जो है लाख योजन, और उत्तर व्याक्रिय, हाँ जो उत्तर व्याक्रिय है अंगुल का संख्यात्मा भाग, उत्कृष्ट जो है वो 1 लाख योजन। भव धारणीय अंगुल का असंख्यात्मा भाग और उत्कृष्ट 7 हाथ की है। जो अंगुल का असंख्यात्मा भाग है वो तो जन्म के समय का है, जब उसकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई। जन्म का पहला समय आके आहार के पुद्गल लिए हैं और शरीर का निर्माण शुरू हुआ है, शरीर पर्याप्ति, और उस समय अंगुल का असंख्यात्म भाग है, उसके बाद बढ़ने लगा। तो कहा कि कोई ऐसा है जन्म के समय है और कोई 7 हाथ का है। जब तक उसकी पर्याय अवगाना अंगुल के असंख्यात में भाग जितनी है, तब ये 4 स्थान पतित आएगा। जब अंगुल के संख्यात में भाग में आएगा तब तो 30 स्थान पतित हो सकता है, 4 स्थान असंख्यात गुणा का अंतर नहीं आएगा। तो अवगाना की दृष्टि से चौठान बढ़िए, चौठान बढ़िए में जो नरक में कराए, असंख्यात भागहीन संख्यात भागहीन संख्यात गुण अधिक असंख्यात गुण अधिक, ये जो है अधिक हीन, जैसे अध्ययन के आखिर तक चलेंगे, ये कहते ना पहले जान नहीं छोड़ेंगे,
आखिर तक इनको अपने ध्यान में रखना होगा। तो असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन। अधिक है तो असंख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक संख्यात गुण अधिक असंख्यात गुण अधिक आएगा। जे स्थिति जे अवगाना की अपेक्षा से ठितीय चौठान बड़ी स्थिति से भी 4 स्थान पतित, क्योंकि असुर कुमारों की जो आयु है जघन्य 10,000 वर्ष, और देवों की दक्षिण दिशा के 1 सागरोपम की है और उत्तर दिशा के 1 सागरोपम से कुछ ज्यादा है। और देवियों की आयु देखी जाए तो जघन्य तो 10,000 वर्ष है। दक्षिण दिशा की असुर कुमारियों की 3.5 पल्योपम ज्यादा है, उत्तर दिशा के 4.5 पल्योपम है। कहाँ 10,000 वर्ष, कहाँ पर 3.5 4.5 पल्योपम, असंख्यात गुणा का अंतर आ जाता है। जब 10,000 का पल्योपम का संख्यात गुणा का है तो सागरोपम का भी असंख्यात गुणा का अंतर है, क्योंकि अनंत गुणा का अंतर आयु अनंत काल की भव स्थिति किसी की नहीं है, असंख्यात काल तक की है। तो स्थिति की अपेक्षा से 4 स्थान पतित कहना, चौठान बढ़िया। तो जहाँ पर भी एक नारकी की दूसरे नारकी की स्थिति का हीनता की दृष्टि से कितनी हो सकती है। देवताएं तुल्य भी हो सकते, हीन भी हो सकता है, तुल्य भी हो सकता, अधिक भी हो सकता। हीन हो तो कैसे, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन ये आएगा। अधिक है तो असंख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक संख्यात गुण अधिक असंख्यात गुण अधिक जे भी, इस प्रकार जो 4 विकल्प आएंगे। ये तो स्थिति की अपेक्षा कालवन पज्वे ही 6 ठान बड़ी है। काल वर्ण की पर्यायों की अपेक्षा 6 स्थान पतित। किसी का काला स्या वर्ण तो अनंत गुणा। तो 2 असुर कुमार है तो उनके काले वर्ण में अंतर ये 6 स्थानों में से कोई भी हो सकता है। अनंत भागहीन, असंख्यात भागहीन, संख्यात भागहीन, संख्यात गुणहीन, असंख्यात गुणहीन, अनंत गुणहीन कोई भी हो सकता है। अधिकता को लेकर के अनंत भाग अधिक असंख्यात भाग अधिक संख्यात भाग अधिक संख्यात गुण अधिक असंख्यात गुण अधिक अनंत गुण अधिक, ऐसा कोई भी विकल्प पाया जा सकता है। तो इस प्रकार काल वर्ण की अपेक्षाओं से जो 6 विकल्प में से कोई विकल्प आ सकता है, हीनता को अधिकता को। ऐसे नील एवं नीलवन पज्वे ही, नील वर्ण की पर्यायों की अपेक्षा से 6 स्थान पतित आएगा। लोहिय वन पज्वे ही, ऐसे लोहित वर्ण लाल वर्ण की पर्यायों से हालिद वन पज्वे ही, हारिद्र पीले वर्ण की पर्यायों से शुक्ल वन पज्वे ही, शुक्ल वर्ण की पर्यायों से। जहाँ पर भी 6 स्थान पतित जो कोई भी बोल आ सकते हैं, हीनता को और अधिकता को लेकर के। शुभ गंध पज्वे ही, दुब्बी गंध पज्वे ही, ऐसे सुगंध और दुर्गंध को लेकर के भी 6 स्थान पतित कहना। तित रस पज्वे ही, कड़ुआ रस पज्वे ही, कुसाय रस पज्वे ही, अम्बिर रस पज्वे ही, मोह रस पज्वे ही। ऐसे ही 5 रसों को तीखा, तिक्त रस, कटुक रस, कषाय रस, अम्बिल खट्टा रस और मधु रस, इसको लेकर के भी 6 स्थान पतित कहना। कखड़ फास पज्वे ही, महुआ फास पज्वे ही, गरुआ फास पज्वे ही, लहुआ फास पज्वे ही, शीत फास पज्वे ही, उष्ण फास पज्वे ही, नित फास पज्वे ही, लुक फास पज्वे ही। ऐसे ही कर्कश, मृदु, गुरु, लघु, शीत, उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, इन 8 स्पर्शों को लेकर के 8 मतलब 6 स्थान पतित कहना। हीनता को लेकर के और अधिकता को लेकर कोई भी हो सकता है 2 असुर कुमारों के अंदर। आगे 3 ज्ञान आभिनिवोही नान पज्वे ही, श्रुत नान पज्वे ही, ओहि नान पज्वे ही। अब आभिनिवोधि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान की अपेक्षा से भी 6 स्थान पतित कहना। ये 6 विकल्पों में से हीनता अधिकता को लेकर कोई भी घट सकता है। आगे मति अनान पज्वे ही, सूय अनान पज्वे ही, विभंग नान पज्वे ही। मति अज्ञान पर्याय, श्रुत ज्ञान पर्याय, विभंग ज्ञान पर्यायों की अपेक्षा से भी 6 स्थान पतित कहना। 6 में से हीनता या अधिकता को लेकर कोई भी घट सकता है।
चक्षु दंसन पजवे अचक्षु दंसन पजवे ओहि दंसन पजवे छह ठान बढ़ते। चक्षु दर्शन पर्याय अचक्षु दर्शन पर्याय अवधि दर्शन की पर्यायों में भी छठ स्थान पतित कहना इन छह में से कोई भी हो सकता है, हीनता को लेकर अधिकता को लेकर के। से तीन अठेण गोयमा एवं बुच्चति असुकुमाराण अनंता पजवा प्रणता। इसलिए हे गौतम ऐसा कहा जाता है कि असुर कुमारों के अनंत पर्याय है। एवं जहाँ निरैया जहाँ असुर कुमारा तहाँ नाग कुमारा भी जाओ थणियो कुमारा भी। एवं इस प्रकार जहाँ निरैया जैसे नारकियों का कहा, जहाँ असुर कुमारा जैसे असुर कुमारा कुमारों का कहा, तहाँ नाग कुमारा भी वैसे नाग कुमारों का भी कहना। जाव थणिय कुमारा स्तनित कुमारों का भी जैसे देव असुर कुमारों का कहा, तो ऐसे ही छह जो नव निकाय के नाग कुमार आदि देवता हैं उन सब के ऐसे ही बोल आएंगे। अब इसके आगे पृथ्वी का एक जीवों का आएगा, कल जैसा समय होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास करें।